हाउ द फक डेटिंग वर्क्स। आपको लगता होगा कि आपके पास अभी हाइट नहीं है, आप अभी 6 फुट के नहीं हो, मे बी आप हो, मे बी आप गोरे नहीं हो, मे बी आप हो, मे बी आपकी डीप वॉइस नहीं है, मे बी आपको बोलना नहीं आता, मे बी आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके मन में कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपने सोच रखी है, जिस वजह से आप डेटिंग नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको लड़कियां नहीं मिल रही, एंड जो कि सम एक्सटेंट के लिए सही है। आप मन में मान बैठे हो, आपके पास एक होप थी कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे होएगी मुझे बंदियां मिल जाएगी। इट इज सिंपल एज दैट कि जिस टाइम पे मेरे पास हाइट आएगी या जिस टाइम पे मेरे पास बंच ऑफ रिक्वायरमेंट्स आएगी जो मैंने सोचे बैठा हूं मेरे मन में, मेरी डेटिंग अच्छी हो जाएगी। सॉरी, एंड दैट वाज गुड टू द सम पॉइंट, बट आप निकलते हो बाहर, आपको दिखता है एक बंदा जो आपसे नीचे के लेवल पे है, उसकी हाइट आपसे कम है, उसका बोलने का तरीका आपसे बेकार है, वो हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में आपसे बेकार है। ही हैज द गर्ल, ही फकिंग हैज द गर्ल, उसके पास लड़कियां हैं। तो हाउ द फक डेटिंग वर्क्स ब्रो? कैसे काम करता है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके मन में ये क्वेश्चन आता है क्या आपके मन में क्वेश्चन आता है क्या? क्योंकि मेरे से ऊपर वाले बंदे हैं जिनके पास हाइट है, जिनके पास ये है वो है, उन सबके पास बंदियां हैं, मेरे पास बंदी नहीं है। मेरे से नीचे वालों के पास बंदियां हैं। दो बंदों के पास कुछ भी नहीं है, वो डेटिंग में सक्सीड कर रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनको आज तक एक भी लड़की नहीं मिली, जिन्होंने आज तक एक भी लड़की से बात नहीं किया, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि पता नहीं कैसी फिल्मी लाइफ जी रही है। सुबह उठती है एक नई लड़की के साथ, रात होती है एक नई लड़की के साथ, वो जहां भी जाए उन्हें नई लड़कियां मिल जाती है, नया फक मिलता रहता है। जैसे कि मेरे सारे दोस्त मेरे से जेलस है, मेरे सारे दोस्त मेरे से कंफ्यूज्ड है कि हाउ द फक डेमन इज डूइंग दैट, हाउ द फक डेमन इज गेटिंग सो मेनी बीचेस टू द पॉइंट दैट ही डोंट इवन वांट देम। एंड मैं भी सोचता था कि इट्स इजी ब्रो, आपके पास IQ नहीं है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्ल्ड काम कैसे करता है। बिकॉज आपको अगर आप रूल्स पता होते हैं इस वर्ल्ड के, देन इट इज इजी, देन इट इज लाइक अ गेम, कि आप एक गेम खेल रहे हो, आपको कुछ सेट ऑफ चीजें करनी है एंड यू विल विन द गेम। तो ये मेरे दोस्तों को नहीं पता था, ये मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं किसी को भी नहीं पता। तो मेरा एज अ बिग ब्रदर क्या फर्ज बनता है कि मैं आपको सिखाऊं, मेरा एज अ बड़ा भाई क्या फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि हाउ वी टेल यू हाउ द फक डेटिंग वर्क्स, कि डेटिंग काम कैसे करती है, एक्चुअल में क्या मैटर करता है, आपको क्या चाहिए। आपने सुना होगा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपने एक बार कोशिश भी करी कॉन्फिडेंस लाने की, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपने सुना था कि कॉन्फिडेंस से मैटर नहीं करता, आपको बैड बॉय बनना होगा, लड़कियों को बैड बॉय पसंद है, आपने इग्नोर मारने की कोशिश करी, लड़की ने आपको इग्नोर मार दिया। आपने सुना होगा आपको अच्छा बनने की कोशिश करनी है, आपको सिंप बनने की कोशिश करनी है, आपने वो भी करा, लड़कियों ने आपको इग्नोर मारा। लड़कियां खुद से आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं आती, आप चले भी जाओ बाय द चांस कभी भी वो जीरो ही होता है। तो हाउ द फक डेटिंग केम? अब मेरे पास लड़कियां खुद से चल के क्यों आती है? मैंने ऐसा अलग क्या किया? लुक्स, हाँ, टू सम पॉइंट आई एम गुड लुकिंग। पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं, कोई सोच रहा हो कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ और मैंने डेटिंग में 30 मार रखा है। नहीं, मैं गंदा नहीं दिखता, आई एम जैक्ट, मैं अच्छी खासी बॉडी है मेरी, और मेरा 6'3" की हाइट है, इवन शूज पहन के 6'4" हो जाती है। देन आई एम गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल। अगर आपको स्टॉक करना है तो मेरे को आप कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है दक्ष सेल्वाटोर, जिसमें S के बजाय X आएगा, तो DAKXH देन सेल्वाटोर। नाउ हाउ द फक डेटिंग वर्क्स, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ द फक वर्ल्ड वर्क्स, ये दुनिया कैसे काम करती है, क्या चलता है आसपास। सबसे पहला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में देखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, मनी। सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर वर्ल्ड चलता है, यू अर्न द मोस्ट मनी, जितना ज्यादा आप पैसे कमाते जाओगे उतना ज्यादा आप लाइफ को विन कर रहे हो। दैट्स सिंपल एज दैट, इजी एज दैट। सेकेंड थिंग इज अपना रिलीजन, और इसमें आता है हमारा गुड और इविल, अच्छा और बुरा, स्वर्ग और नर्क, हेल एंड हेवन। आप कोई भी एक्शन करते हो वो या तो अच्छा होएगा या वो बुरा होएगा। आपके रिलीजन के हिसाब से आपको एक प्लेस डेस्टिनी होगी, एक जगह मिलेगी, या तो आप स्वर्ग में जाओगे, हेवन में जाओगे, या फिर आप नर्क में जाओगे, हेल में जाओगे। तो आपके जितने भी सेट ऑफ एक्शंस आप करते हो उसके बेस पर आप जज होते हो, ये हमारा रिलीजन है। तो अगर आपको रिलीजन के हिसाब से लाइफ में विन करना है, यू कीप डूइंग गुड, आप अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, आपको चीजें मिलते रहेगी। हमारी सेकंड बारी होगी, थर्ड बारी होगी बायोलॉजी की।
अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ऑल वी वांट टू डू इज सेक्स, बस हमें सेक्स करना है, हमें अपने जीन्स को पास ऑन करना है। जो मैं एक डीएनए हूँ, मैं एक रिप्रोडक्टिव स्पीशीज हूँ, मैं एक लाइक बायोलॉजिकल बॉडी हूँ। मेरा एक ही काम है दुनिया में, और बायोलॉजिकल बॉडी बनाना, रिप्रोड्यूस करना, मेरी स्पीशीज को जिंदा रखना, सर्वाइवल। सो हमारी जीन्स को पास करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, मेल स्ट्रेटेजी एंड फीमेल स्ट्रेटेजी। अब मेल्स जैसे कि मैं, अगर मैं सोचूं कि मेरे में कोई भी मोरल्स नहीं है, मेरे अंदर कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एथिकलनेस, कुछ भी नहीं है, मैंने अपना दिमाग को बंद कर दिया, मैं एक रोबोट हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मेरे मन में एक ही मिशन, अपनी स्पीशीज को जिंदा रखना एज अ बायोलॉजिकल मेल। मेरा काम होगा रिप्रोड्यूस करना, तो मैं बच्चे बनाऊंगा, तो मेरा गोल होगा मैक्सिमम बच्चे बनाना थ्रू आउट द माई लाइफ पीरियड। कितने बच्चे मैं मैक्सिमम बना सकता हूँ? लेट्स जैसे अगर मैं आज फक करके आया, मेरे को एक बेबी मिल गया, 100% सक्सेस रेट है, ज्यूम करते हैं मैंने कल फक किया मेरा दूसरा बेबी, तो हम कह सकते हैं ना मैं रोज फक करके रोज बेबी बना सकता हूँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे को अनलिमिटेड बेबी बनाया जा सकता है, मैं साल में 300-400 बच्चे बना सकता हूँ। तो इसी थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आदमी की डेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, मल्टीपल वुमेन्स, कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के पास जाए, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तभी हम लड़कों को, तभी हम आदमियों को बहुत सारी लड़कियां पसंद आती है, लिटरली में हमें कोई भी पसंद आ जाता है, एज लॉन्ग एज शी वांट्स टू फक, एज लॉन्ग एज शी वांट्स टू फक हमें पसंद आ जाएगा। हाँ, अब तुम अपने प्राइमरी डिजायर्स को दबा सकते हो, मुझे तो पसंद नहीं आती, मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, मैं सबको फक थोड़ी करूंगा। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो अपने प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स को दबा के, मैं नहीं हूँ, आई एम रो, आई एम ऑथेंटिक, मैं अपनी डिजायर्स को बताता हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो गंदी नहीं है, मुझे लड़का नहीं लग रही, बंदी नहीं लग रही, एटलीस्ट वो नॉर्मल है, नॉर्मल से ऊपर है लुक्स में या किसी भी चीज में, आई वुड फक हर, आई वुड फक हर, इवन तो मैं अब नहीं करता, दैट इज ए कंप्लीट सेपरेट डिसीजन, दैट इज ए कंप्लीट सेपरेट लाइफ। बट क्या मैं कर सकता हूँ? अगर वही लड़की एग्जिस्ट करती, कर लेता। लड़कियों के केस में दूसरा है, लड़कियों के केस में क्या होता है कि उसको रोज बेबी नहीं बना सकती, स्टिल उसकी डेटिंग स्ट्रेटेजी है मैक्सिमम बेबीज बनाना। आज लड़की ने फक किया, उसका एक बेबी प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको 9 महीने लगेंगे बच्चे को पेट में रखने के लिए, जिस टाइम वो वापस प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। उसके बाद वो उसको बड़ा करेगी, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी मर जाएगा, बहुत ही कमजोर पैदा होता है, हमें नर्चर करना होगा, हमें सर्वाइव करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा अपने बेबी को, तब जाके वो बड़ा होता है। तो एक बच्चे बनाने की प्रोसेस में कम से कम बेयर मिनिमम 1 साल लगता है, और ज्यादा समय भी लग सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लड़कियां सबको चूज नहीं कर सकती। अगर एक रूम में 100 बंदे हैं, 100 आदमी है और एक लड़की है, तो उस लड़की को बच्चा बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे बेस्ट को पिक करना होगा, क्योंकि जो डीएनए है वो सबसे बेस्ट वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तभी तो स्पीशीज सर्वाइव करेगी ना। अगर वो सबको पिक करेगी, कुछ भी रैंडम को पिक कर लेगी, तो उसने बहुत लंबा समय लगा दिया, 1 साल एक रैंडम बंदे को बनाने में। वहीं अगर वो 1 साल ले ही रही है, तो उसकी स्ट्रेटेजी तो ये ना सबसे बेस्ट को पिक करना, यही प्रॉब्लम है। तो लड़कों की डेटिंग स्ट्रेटेजी होती है द पिक द मैक्सिमम क्वांटिटी, लड़कियों की स्ट्रेटेजी होती है पिक द मैक्सिमम क्वालिटी। ये बात क्लियर है? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम दोनों का गोल एक ही है, ह्यूमन बीइंग का, पास द जीन, डू द सेक्स, रिप्रोड्यूस करना। लेकिन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करना है वो स्ट्रेटेजी बदल जाती है। लड़कियों के केस में क्या होता है कि उनको चाहिए कि बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द रूम, एक रूम में जो सबसे बेस्ट है वो मेरा है, उसी के साथ मैं बेबी बनाऊंगी ताकि वो सर्वाइव कर सके, उसकी डीएनए आगे बढ़े। लड़कों की डेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मेरा खुद का डीएनए मैं आगे बढ़ाऊं, जितना ज्यादा बढ़ा सकूं उतना ज्यादा बढ़ाऊं, जितना ज्यादा कर सकूं उतना ज्यादा करूं। तो अब हमारी 4th स्ट्रेटेजी होगी रेस एंड कल्चर। रेस एंड कल्चर से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कल्चर ही चलते आ रहा है, जो हमारे रेस वाइज चलते आ रहा है, जैसे कि कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पंजाबी रिच होते हैं, मल्होत्रा, अरोड़ा, ये लोग रिच होते हैं, ऐसा हमारा कल्चर है। देन हमारे जाट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठड्डे होते हैं, 6 फुट के होते हैं, जैसे कि मैं साइड पॉइंट था। सो हमारा रेस एंड कल्चर के हिसाब से भी वर्ल्ड चलता है। एंड लास्ट 5th भी होता है हमारा एंटाइटलमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हम एक बढ़िया जगह की तरफ जा रहे हैं, हम एक पर्पस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री में भी देखो, हाँ हमारे वॉर्स हुए, हमने बहुत ज्यादा फकअप्स करे, हम इंसानों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी है, बट जिस पॉइंट से हमारा एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था और जब हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, क्या आप देख सकते हो कि हम लगातार एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, कि हम गॉड को अप्रोच कर रहे हैं, कि हम बेटर होते जा रहे हैं, कि हमारी लाइफ एक बढ़िया बनती जा रही है। हम बिल्कुल नासमझ प्राणी से शुरू किया था, अब हम एक समझदार बुद्धि बन चुके हैं, एक इंसान बहुत ही लेवल अचीव कर चुका है।
तो ये 5 तरीके थे जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड काम करते आया है। रिलीजन जो कि था गुड एंड इविल, बायोलॉजी जिसमें था सेक्स पास एंड जीन मेल्स एंड फीमेल्स का, देन हमारा रेस एंड कल्चर जैसे कि पंजाबी रिच होते हैं जार स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन हमारा इकोनॉमिक्स जिसमें था हमारा मनी सेल्फ इंटरेस्ट, लास्टली था लिबरलिज्म जिसमें था एंटाइटलमेंट। अब ये सारी थ्योरीज काम करती है, इस तरीके से वर्ल्ड को जिया जाता है। बट सिंस इट इज सो कॉमन कि अब ये एक्चुअल में आप यूज ही नहीं कर सकते, इट इज सो कॉमन, तभी आपकी डेटिंग स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आप लोग इनमें से किसी एक चीज पर अटके हुए हो, आप लोग इनमें से किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, एंड दैट इज बुलशिट, दैट इज सिंपली बुलशिट। मेरे आसपास के सभी लोग इनमें से किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग 0 बीचेस एंड आई एम गेटिंग ऑल द बीचेस, दैट इज द रीजन। सो एक्चुअल में क्या काम करता है, तो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ एक नई थ्योरी, एक नया गेम विच इज मेटामैन रेस। अब सिंस मेटामैन मेरा कैरेक्टर है तो मैंने बहुत पहले सोची थी कि एक रेस चल रही है। अज्यूम करते हैं इस दुनिया में बस 100 बंदे हैं, अज्यूम कर लो, ठीक है, और दुनिया में सबसे बेस्ट 10 लड़कियां हैं, तो हमने रेस करवा दी 100 बंदों की, जैसे कि तेरी मेरी मेटामैन की और सबकी। हाँ, मैं खुद मेटामैन नहीं हूँ, मैं खुद को मेटामैन नहीं बोलता, जो मेरा फ्यूचर दक्ष है जिसने सब कुछ अचीव कर रखा है हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ में, वो मेटामैन है। नाउ हम सब लोग रेस कर रहे हैं, और जब हम रेस करके जीत जाएंगे भाग के, तब हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स जैसे कि गर्ल्स, जो लड़की तेरे को चाहिए, जो फेमिनिन लड़की तेरी वाइफ हो सकती है, जो ब्यूटीफुल फेमिनिन नर्डी लड़की तेरी एग्जैक्ट बायोलॉजिकल टाइप, तेरी एग्जैक्ट सोशल टाइप, वो वेट कर रही है रेस के एंड पे, ठीक है। अब रेस में जो भागेगा जीतेगा, उसको वो मिल जाएगा, एज सिंपल इज दैट, एज सिंपल इज दैट। अब रेस में एक चीज हो सकती है कि ये दुनिया अनफेयर है, तो रेस में तेरे को पीछे खड़ा कर दिया हो, किसी बंदे को आगे खड़ा कर दियो, क्या पता किसी बंदे के पैर बढ़िया हो तो वो तेज भाग पाए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता तू रुक जाए 1 सेकंड के लिए भी और एक बंदा तेरे से आगे निकल जाए और उसको वो फेमिनिन मूवमेंट मिल जाए जो तेरे को मिलने वाली थी, कुछ भी हो सकता है। दैट इज अनफेयरनेस। सो गेम में अनफेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि तू सब कुछ अचीव कर लेगा जो तेरे को चाहिए, बट ये हम कह सकते हैं अगर तूने गेम्स के रूल सीख लिए, अगर तू गेम्स को बढ़िया तरीके से खेल रहा है, अगर तू अपनी पूरी जी जान लगा रहा है जितना तू लगा सकता है रेस में, तो तू सबसे बेटर करेगा अपना खुद के प्रीवियस वर्जन से। मतलब तेरे 2 वर्जन है, जैसे कि एक बंदा जो रेस्ट लेके रुक रहा था और एक बंदा जो नहीं रुका, तो तेरे खुद के वर्जन से तो तू बेहतर करेगा ना। हाँ, मेरे से बेहतर नहीं करेगा, मान लेते हैं, किसी और से बेहतर नहीं करेगा, मान लेते हैं, मैं भी किसी और बंदे से बिना मेहनत के बेहतर कर लेगा, मान लेते हैं, लेकिन तू अपना सबसे बेस्ट कब करेगा, तू अपना सबसे बेस्ट पोटेंशियल कब लाएगा, जब तू खुद के सबसे पीक पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो अब हमें इसको यूज कैसे करना है, हमें इस थ्योरी का यूज करना है कि हमें गेम को सीखना, हमें इस रेस को सीखना है, एंड हम इस रेस को यूज करेंगे टू गेट द गर्ल्स। हम इस रेस को यूज करेंगे टू नॉट जस्ट गेट द गर्ल, टू गेट द एवरीथिंग वी वांट इन आवर लाइफ। नाउ गेम में हमारे पास 3 चीजें हैं। पहले इस प्लेयर्स कि जो गेम को खेलते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि मेटामैन, जैसे कि तू। अब हमारी सेकंड चीज जो गेम्स में होती है, रूल्स एंड कंस्ट्रेंट। क्या रूल्स है कि आपको इस डायरेक्शन में भागना है, आप ये वाली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। अगर आपने मान लो कि हाथों से भागने लगोगे तो दैट इज कंस्ट्रेंट, दैट इज बैड थिंग। देन आपके इंसेंटिव्स कि आपको गेम जीत के मिलेगा क्या, कि आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। सो अब गेम कैसे खेलना है वो एग्जैक्टली मुझे पता है, प्लेयर्स क्या है वो तुम्हें पता है, विच इज मेल्स एंड फीमेल्स। रूल्स क्या है वो कोई भी प्रीफाइंड नहीं है, हम रूल्स को ब्रेक करने आए हैं। हम प्लेयर हैं, हमें इंटेंसिटी चाहिए, हम रूल्स को ब्रेक करेंगे। सबसे बेस्ट गेम को जीतने का तरीका क्या है, आस्क द बेस्ट प्लेयर। मैं बेस्ट प्लेयर हूं, मैंने गेम को 1000 बार विन कर रखा है, आई नो एग्जैक्टली हाउ टू विन दिस, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नाउ अब तुम मुझे अपना समय दे रहे हो, अपना अटेंशन दे रहे हो, तुम एक बैठ के सुन रहे हो। इवन तो आप कुछ भी कर सकते थे, आप ऑनलाइन शॉर्ट्स देख सकते थे, रील्स देख सकते थे, गेम खेल सकते थे, आस पास बहुत ही ज्यादा अटेंशन स्पैमिंग कंटेंट है, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यू चूज टू सिट डाउन विद मी, यू चूज टू गिव योर अटेंशन टू मी, यू ट्रस्ट मी एज अ बिग ब्रदर। तो मैं क्या प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स दूंगा। अगर आपने इस गेम के रूल्स सीख लिए, यू वुड गेट योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड इन 90 डेज। मैं आपको वो एबिलिटी दे दूंगा कि आपको पहली गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, वो भी 90 दिनों के अंदर। और ये गारंटीड है, गारंटीड। आपका ऐसा नहीं है कि मैं
किसी को भी बोल दूंगा कि बंदी बन जाएगी भाई, तेरे को 100 दिन हो गए, कोई नहीं लग जाएगा, नहीं, 90 दिन से ज्यादा किसी को नहीं लगने वाला। हाँ, तुम्हें कम समय लग सकता है, मे बी 3 दिन में बन गई, मे बी 7 दिन में बन गई, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन है। दैट्स माई प्रॉमिस। किसी के लिए भी कितने ही गंदे लुक्स हो, कितना ही गंदी पोजीशन में हो, कितनी ही पीछे हो गेम में, 90 days इज द मैक्सिमम नंबर दैट आई प्रोवाइड। और ये एब्सोल्युटली फ्री है। आई एम डूइंग दिस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। माई पर्सनल रीजन इज कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट, आपका क्या बेनिफिट होगा, बेटर पर्सन बनोगे, जो कि सुनने में आपको खोखला लगेगा, बट यस, हमें इस वर्ल्ड में हम आए हैं टू बी बेटर। आपने जन्म लिया, आप खाना खाते हो, आप काम करोगे, कुछ पढ़ोगे, फिर नौकरी लगोगे, काम करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी काम करते हो, आप पैसे कमाते हो, उस पैसे से आप खाना वापस खाते हो खरीद के, आप काम वापस करते हो तो आप वापस पैसे कमाते हो, वापस खाना खाते हो, रिपीट 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 अंटिल यू डाई। आप मर गए। हम इसके लिए नहीं आए ब्रो। हम दुनिया में हमने जन्म इसलिए नहीं लिया मरने के लिए, मरे तो हम पहले दिन ही थे। इससे अच्छा तो जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन मर जाते। आपको भांग भूसड़ा नहीं करना पड़ता कमाने का। हम कुछ करने आए थे, टू डू समथिंग बेटर, सो आप एक बेटर इंसान बनोगे। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ये दुनिया बहुत ही खोखली है, ये दुनिया बहुत ही शैलो है, ये दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है, लेकिन ये दुनिया काम कैसे करती है समझोगे। ये समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप गेम को खेल ही नहीं सकते। अगर आपको पता चल जाएगा कि दुनिया काम कैसे करती है तो आपको फोर्थ पॉइंट मिलेगा, विच इज प्रिडिक्टिव पावर्स, कि आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि ऐसा होता है तो मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं ये करता हूं। आप प्रिडिक्ट करने लग जाओगे अपने फ्यूचर को कि ये लड़की ऐसे एक्ट कर रही है, दैट सिंपली मीन्स शी इज डूइंग दैट, आई नीड टू डू दैट, I need to do this in this situation, I need to do that in that situation। आपको सुपर पावर अनलॉक हो जाएगी, आपको प्रिडिक्टिव सुपर पावर अनलॉक हो जाएगी। अब नाउ गेम क्या है भाई, गेम कैसे खेलना है, मैं तुम्हें आसान भाषा में सिखाता हूँ, समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम एक ऑब्जर्वर हो, तुम एक ऑब्जर्व कर रहे एक रूम को, कि एक दुनिया, जैसे कि हमारी दुनिया है ना जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, बिलियंस में, और भगवान है जो आसमान से हमें देख रहे हैं, जूम कर लो, गॉड है जो हमें देख रहा है, हम दुनिया में प्ले कर रहे हैं। तो ये हो गया मोटे लेवल की बात। जैसे तुम ही भगवान हो और तुमने एक रूम लिया जो कि दुनिया है, उसमें तुमने प्लेयर्स रख दिए, बंदे रख दिए, अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज बेकार लगे तो कोऑपरेट कर लेना, मुझे बहुत ही तेज जुकाम है, बट आई रियली वांटेड टू हेल्प यू, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का। नाउ गेम की आपके रूम में 5 बंदे हैं, 5 औरतें हैं, उन सबको आपस में रिप्रोड्यूस करना है, मैरी करना है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है, सरवाइव करना है, ठीक है। तो एक रूम है जिसके अंदर 5 आदमी हैं, 5 औरतें हैं। अब वो एक दूसरे को जज कर सकते हैं। जज करने की क्या क्या मैट्रिक हो सकती है, विच इज मनी, जैसे कि वेल्थ, फिर हमारा जीन्स, हमारा स्टेटस। तो ये 3 मैट्रिक्स है, मनी, जीन्स, स्टेटस, मनी, जीन्स, स्टेटस। अब ये 3 मैट्रिक ही क्यों और किस वजह से हम जज करेंगे? क्या पता कोई लड़की इस वजह से जज ना करे, क्या पता कोई लड़का इस वजह से जज ना करे। अब इसमें मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं, ऐसा ही काम करता है, ऐसा ही काम करता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको गुड लुकिंग लोग पसंद आएंगे दिखने में, आप बोलोगे यस। अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़की की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है, कि एक लड़की है लड़की नंबर ए, एक लड़की है लड़की नंबर बी, दोनों की पर्सनैलिटी एब्सोल्युटली सेम है, बट अब एक लड़की ज्यादा सुंदर, एक लड़की सुंदर नहीं है, तो आप कौन सी चूज करोगे? इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि अगर आपका डबल डिजिट आईक्यू है, आप सब ह्यूमन नहीं हो, रिटार्ड नहीं हो, तो आप सुंदर लड़की चूज करोगे विद सेम पर्सनैलिटी, है ना। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई ब्रैड पिट सुंदर लगता है, कि आपको ऋतिक रोशन सुंदर लगता है, आप बोलोगे हाँ मेरे को लगता है। जॉर्डन मेरेट सुंदर लगता है, हाँ लगता है। क्या आप किस कर लोगे जॉर्डन मेरेट को? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेल है, मेल है। यही तो पॉइंट था कि इवन दो आपको जॉर्डन मेरेट सुंदर लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। कोई लड़की ऐसी हो सकती है जो आपको सुंदर ना लगे, कोई लड़का ऐसा हो सकता है जो आपको सुंदर लगे, लेकिन स्टिल आप चूज लड़की को करोगे फक करने के लिए, किस करने के लिए, क्योंकि आप डिजाइन इस तरीके से हुए हो, क्योंकि ये आपकी जेनेटिक्स है, ये आपकी बायोलॉजी है, आपके डीएनए में रिटर्न ही है कि आप लड़की से अट्रैक्टेड होगे। एज्यूम करता हो आप स्ट्रेट हो, तो उसी तरीके से हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी होती है उसमें कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमें लिखा होता है कि हम किस तरीके से बंदे को जज करेंगे।
तो वो इस वजह से होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एंसेस्टर एरा में चलते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब कोई भी सोसाइटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हम सब एंसेस्टर्स थे, हम आदिवासी थे, कि हमारा काम था कि हम उठे, शिकार करा, खाया और जिंदा रहे, और फक करा, रिप्रोड्यूस किया, हमारे बंदे बन गए, एंड दैट्स इट। हमारा दो ही गोल था, ईट एंड रिप्रोड्यूस, ईट एंड रिप्रोड्यूस। उस जमाने में आपको क्या लगता है कि लड़की सर्वाइव कैसे करती होगी? अगर मैं कोई लड़की है, अब हम अज्यूम करते हैं लड़कियां बहुत फिजिकली वीक होती है, एक शेर को मारने के लिए लज्जत से 10 आदमी लग जाएंगे और वो भी फिर भी ना मार पाए, तो लड़कियां तो दूर दूर से भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लड़की 4 लड़कियां एक आदमी को नहीं हरा सकती। उसी तरीके से इस रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में लड़कियां कैसे हराएगी जानवरों को, कैसे शिकार करेगी? तो लड़कियों को भूखा तो नहीं रह सकती, सर्वाइव करना है, तो लड़कियां रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगी कि एक आदमी बस जाएगी। जैसे कि आदमी होता है, आदमी का काम था कि किसी भी लड़की को फक कर दो ताकि रिप्रोड्यूस हो, मेरा डीएनए बढ़े और खाना खाओ, शिकार करो। तो आदमी शिकार तो खुद कर लेता है, लेकिन उसके पास लड़की नहीं होती। जैसे अब मैं थोड़ा मिसोजिनिस्ट लगूंगा, तुम्हारे को मेरी बातें खोखली लगेगी, जस्ट सुनो। एक लड़की आई एक लड़के के पास कि अगर तू मुझे खाना देगा तो मैं तुझे फक करने दूंगी, तेरा डीएनए आगे बढ़ेगा। तो उनके बीच में म्यूचुअल डील होती है और वो कर लेते हैं। तो लड़का शिकार करके लाया, लड़की को खाना दिया, लड़की खाना खा के सर्वाइव कर ली और दोनों ने फक किया। तो ये होगी हमारी वेल्थ। पहले हमारा खाना होता था रिसोर्सेज, वेल्थ थी हमारा फूड, कि आपने शिकार किया, आपके पास जितना फूड आप उतना जिंदा रहोगे। आज हमारे को फूड खरीदने में पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसा होगा रिसोर्सेज, कि आपके पास जितना पैसा आप उतना रिसोर्सेज, उतना फूड खरीद पाओगे। एज सिंपल इज दैट। इस्लाम मनी से जज करते हैं, वेल्थ से जज करते हैं, रिसोर्सेज। अब दूसरी बात कि अगर आप लड़का हो, आपने खुद शिकार नहीं किया, लेकिन आपके पास बहुत ही तगड़ी बॉडी है, बहुत ही तगड़ा शरीर है, कि आप सब बाकी आसपास के मर्दों से ताकतवर हो दिखने में, तो लड़की आपके पास स्टिल आ जाएगी। वो सोचेगी इन्वेस्टमेंट, कि इसने अभी शिकार नहीं किया तो क्या हो गया, बाद में कर लेगा, ये बाद में फूड ले आएगा। ये हो गए हमारे जीन्स, कि आपकी हाइट अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, लड़की आप सोच रहे थे कि ये मन में स्ट्रोंग है, वो आपके पास आ जाती है, क्योंकि उसको पता है ये आज नहीं तो फ्यूचर में फूड ले आएगा, मैं सेफ हूं उसके साथ। फक हो गया। थर्ड इज स्टेटस, कि अगर आपकी बॉडी भी अच्छी नहीं है, अगर आपने शिकार भी नहीं किया, लेकिन बाकी मर्द आपकी बात सुनते हैं। देखो, ग्रुप हमेशा जीतेगा इंडिविजुअल से। अगर आपके सारे मर्द बात सुनते हैं तो आप शिकार के लिए जाओगे, बाकी सब मर्द आपके कहने पे शिकार कर देंगे और आपको फूड मिल जाएगा, तो स्टेटस से आपको फूड मिल जाएगा, तो इट इज गुड, लड़की भूखा नहीं मरेगी। तो इट इज लाइक कि लड़कियां शिकार नहीं कर सकती, उसको शिकार के लिए फूड चाहिए था, तो फूड आदमी के पास जाएगी। आदमी के पास फूड 3 तरीकों से हो सकता है। या तो वो हंटर बहुत बढ़िया, उसके जेनेटिक्स बहुत बढ़िया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो हंट कर लेगा, तो लड़की आ जाएगी, दैट इज जीन्स। या उसके पास बहुत सारा फूड पहले से ही है, वो शिकार करके आ चुका है, दैट इज रिसोर्स, वेल्थ। या फिर उसके पास बहुत सारे बंदे हैं, उसके बहुत सारे दोस्त है, भाईचारा है, कि वो आगे हंट कर लेगा, स्टेटस, दैट इज हमारा ये। तो इन 3 तरीकों से इस वजह से लड़कियां जज करती है, बिकॉज दे वांट टू गेट रिसोर्सेज। अब हम रियल लाइफ में भी आते हैं, थिंग हैज चेंज। अब लड़कियों को शिकार करने की जरूरत नहीं होती, लड़कियों के पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जेनेटिक्स स्टिल सेम है, हमारे जेनेटिक्स स्टिल सेम वर्क करते हैं। तो अब हम जज करेंगे मनी, जीन्स और स्टेटस से। तो अब जो हमारा कमरा है जिसमें 5 बंदे थे और 5 औरतें थी, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? अब सबसे बेस्ट केस क्या होगा कि जो नंबर 5, हमने उनको रेट कर दिया ऑब्जेक्टिवली कि ABCDEF, जो F वाला है वो सबसे ज्यादा सेक्सी है, सबसे ज्यादा मनी उसके पास है, सबसे ज्यादा जीन्स उसके पास है, सबसे ज्यादा स्टेटस उसके पास है, और जो A वाला बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है, इनमें से सबसे कम है। ऐसी लड़कियों में भी, तो जो लड़की थी वो सबसे बेस्ट वाली, वो जाएगी बेस्ट वाले के पास, लेकिन जो नंबर 4 पे लड़की थी वो भी नंबर 5वें वाले पास जाएगी, सबसे बेस्ट वाले पास। नंबर 3 वाली लड़की भी नंबर 5वें वाले के पास जाएगी, नंबर 2 वाले भी 5वें वाले के पास, नंबर पहले वाली भी 5वें वाले के पास। अब ये सब लड़कियां सबसे बेस्ट वाले को चूज करेगी। एक तो हमने बात किया था बायोलॉजिकली कि लड़कियां सबसे बेस्ट को चूज करेगी, एंड सेकेंडली लड़के का गोल था कि वो सब लड़कियों को चूज करे। लड़के की मन खुश हो गया कि उसने सारी लड़कियों को चूज कर लिया, 5th नंबर ने। लड़कियों का मन खुश हो गया क्योंकि उन्होंने सबसे बेस्ट पिक कर लिया। लेकिन ये सुसाइडल है, ये बिल्कुल भी गुड नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 4th, नंबर 3rd, नंबर 2, नंबर 1 वाले लड़कों ने तो फक ही नहीं किया, उन्होंने तो रिप्रोड्यूस ही नहीं किया। हमारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर सारी लड़कियां नंबर 5th को चूज कर रही है और नंबर 5th वाला ही अपने जीन्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो कभी भी सोसाइटी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, ये तो सुसाइडल हो गया।
तो अगर हम सोचे कि रैशनलाइज कर देते हैं कि अगर नंबर 5 वाली बोली कि साला नंबर 5 वाला आदमी तो बड़ा एरोगेंट है, वो तो बड़ा खोखला है, ये तो सब लड़कियों के पास है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नंबर 4 वाले के पास आ जाती हूँ। नंबर 5 वाली लड़की नंबर 4 वाले के पास आ गई, गुड इनफ। नंबर 4 वाली लड़की सोची कि अगर 5वें वाली 4 वाले के पास आ सकती है तो मैं भी 3रे वाले के पास आ जाती हूँ। वो एक दूसरे से सीख रही है, लड़कियां कॉपी करती है। तो 5वें वाली चलेगी 4 वाले के पास, 4 वाली चलेगी 3रे वाले के पास, दूसरे वाली चलेगी पहले वाले के पास, फिर जो पहले वाली बची वो 5वें वाले के लिए थी। अब ये बिल्कुल खोखलापन बन गया, जो 5वें वाला सबसे बेस्ट लड़का था उसको सबसे वर्स्ट लड़की मिल रही है, ऐसा भी होता है। सो इस केस में इट इज लाइक कि वेरी शिट। तो क्या हुआ कि सबने अपना वो बना लिया कि 5वें वाला बोला कि मैं एरोगेंट नहीं बनता, मैं सिर्फ एक लड़की के साथ रहूंगा, मैं सिर्फ एक के साथ रहूंगा। तो 5वें वाली तो मेरे पास आ जा, तो 5वें वाली रहेगी 5वें वाले के पास, 4 वाली रहेगी 4 वाले के पास, 3रे वाली 3रे के लिए, दूसरे वाली दूसरे के लिए, पहले वाली पहले के लिए। सबके पास एक अपना फेयर शेयर है, सबके पास सबका बराबर है। ये होगा हमारा रैशनलाइज्म, ये होगा सबसे बेस्ट वे। लेकिन दैट डजंट वर्क। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम स्टिल सुसाइडल चूज करते हैं। रियल लाइफ में हम अपने फेयर शेयर नहीं चुनते, एंड द रीजन इज बिकॉज लोग ये चूज क्यों करते हैं? लोग ये चूज क्यों करते हैं? क्या इंटेंसिटी है, क्या मिल रहा है ऐसा करके सुसाइडल वाले पाथ को चूज करके? विच इज स्टेटस, विच इज स्टेटस। जीन्स के साथ आप बोर्ड होते हो, जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। मनी अनलिमिटेड है, मनी कमाया जा सकता है, लेकिन स्टेटस लिमिटेड है। तो आप स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए ये चीज कर सकते हो। जिस तरीके से हम इंसान को 3 चीजों से जज करते हैं, विच इज मनी, वेल्थ, विच इज जीन्स एंड स्टेटस। जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते, मनी आप कमाया जा सकता है, अनलिमिटेड है। अगर आपने 1 लाख कमाया, मैं 10 लाख कमा दूंगा, मैंने 10 लाख कमाया, कोई 1 करोड़ कमा देगा, तो कितना ही कमा लो, स्टेटस अनलिमिटेड नहीं कमाया जा सकता। तो इंसान स्टेटस कमाने के लिए वर्क करता है। एक इंसान, एक औरत या आदमी स्टेटस के लिए जान देता है। स्टेटस, स्टेटस। अब आपको एक रैशनलाइज तरीके से सोचो, आपको लगता होगा कि लोग तो पागल है, स्टूपिड है, रैशनल नहीं है। मैं कहूंगा है, मैं कहूंगा लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा रैशनल है। अगर हम बात करते हैं जो लड़की नंबर 1 पे है, जो कि बिल्कुल शिट जेनेटिक्स, मनी एंड रिसोर्सेज के साथ पैदा हुई है, अब उस लड़की को फक करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी कि यार बच्चा बनाओ, एक तो पेन होगा प्रेगनेंसी का, 8 महीने तक दुखी रहो, 8-9 महीने, उसके बाद बच्चे को बड़ा करो, उसके बाद पैसे लगेंगे, उसके बाद फक करके दर्द होगा, बच्चा बनाते समय दर्द होगा, प्रेगनेंसी में दर्द होगा, हर चीज में पेन है। व्हाई द फक आई शुड चूज पेन? वो लड़की सोचती है मैं पेन को क्यों चूज करूं, मैं क्यों पेन को चूज करूं, इससे अच्छा तो मैं नंबर 1 के साथ पेन चूज करने हो जाए, मैं बच्चा ही नहीं करती। या तो मैं चूज करूंगी, तो अगर इतना पेन मिल ही रहा है तो या तो मैं नंबर 3 को चूज करूंगी या नंबर 5 को चूज करूंगी, या मैं चूज ही नहीं करती। यही हो रहा है, यही हो रहा है कि लड़कियां चूज करने लग गई, या तो अपने से बड़े को चूज करेगी कि ये मेरे से ऊपर है, देख मेरा बंदा ये है, देख मेरा बंदा ये है, देख मेरे बंदे की यूट्यूबर सब्सक्राइबर है, देख मेरे बंदे की पैसे है, या फिर वो चूज ही नहीं करती। दैट्स फकिंग बैड इन दिस सोसाइटी। यही हमारी सोसाइटी में बैड है कि लड़कियों के पास देखो पेन तो है ना इतना सारा, तुम्हें पता है लड़कियों की जिंदगी में बहुत ही पेन है। अब वो पेन मिलना ही है तो किसी बढ़िया के साथ लो ना, गाड़ू के साथ पेन क्यों लूंगी मैं क्यों लूं पहले नंबर वाले के साथ पेन? और ये लड़कियों की बिल्कुल रैशनल बात है। तो लड़कियां बिल्कुल रैशनल है, लड़के भी बिल्कुल रैशनल है कि अगर मेरे को रिप्रोड्यूस करना तो मैं सब लड़कियों के साथ रहूंगा, मैं तो नहीं रुकता है किसी लड़की पे, मैं तो सबको फक करूंगा। दैट इज रैशनलिज्म। वो अपनी बायोलॉजी के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या खोखलापन चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें चल रही है। लेकिन आप पूछोगे डेमन हाउ द फक वी सर्वाइव्ड, कि हम जिंदा कैसे हैं? अगर आप बोल रहे हो कि ये सुसाइडल है, ये सब कुछ ऐसे भांग भोसड़ा चल रहा है, ऐसे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हाउ द फक वी आर स्टिल देयर, हाउ द फक वी आर सर्वाइविंग? तो दैट ब्रदर आई वुड से कि गेम चेंजेस। हर समय गेम चेंज हो जाता है, गेम बदलते रहता है, जो हमारी रेस है उसको खेलने का तरीका बदलते रहता है। इसको समझने के लिए आपको 3 बिग पीओवी समझने होंगे। बिग पीओवी क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही बड़ा है, कि आप सारे नजरिए एक में मिला रहे हो, कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ एक ही जगह पे मिला दिया। अब नाउ सुनो,
हमारा पहला बिग पीओवी क्या हो गया कि आपकी एक सोसाइटी है जिसमें लो पॉपुलेशन है, बहुत ही कम आबादी है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, पुअर, वो लड़की, ये आबादी बहुत ही गरीब है, पुअर है, पैसे नहीं है, नो टेक, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब ये नहीं है कि एआई नहीं है, मोबाइल्स नहीं है। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि एक लड़की बच्चा पैदा करते ही मर जाएगी। रीजन इस यहाँ पे हाइजीन नहीं है, रीजन इस साफ पानी नहीं है, रीजन इस डॉक्टर्स नहीं है कि लड़की को सेव कर सके। तो लड़की का बच्चा पैदा करते मरने का चांस बहुत ज्यादा है, रिस्क है बहुत ज्यादा। आदिवासी की बात कर रहे हैं, लो कंपटीशन, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। आपके आसपास जो भी ट्राइब्स है वो बहुत दूर है, आपके आसपास कोई भी आबादी नहीं है, आपके आसपास कोई भी कॉलोनी नहीं है, तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। तो एक सोसाइटी हो सकती है हमारी लो पॉपुलेशन, पुअर, नो टेक, लो कंपटीशन। अब हमारी दूसरा पीओवी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ रही है, ग्रोइंग वेल्थ, हमारी वेल्थ बहुत तेज से बढ़ रही है, सम टेक की लड़कियां सब नहीं मरती, अब हमारे पास साफ पानी है, अब हमारे पास डॉक्टर्स है एंड एवरीथिंग। देन हमारा हाई कंपटीशन, भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आसपास के सारे देश, आसपास की सारी कॉलोनी आपस में लड़ने में लगी है, वॉर्स, सब कुछ वॉर हो रहा है, कौन सर्वाइव करेगा। ये टाइम तो हमारा आज से 50-100 साल पहले है ना, जब हमारे वॉर्स होते थे एंड फलाना दिखलाना, जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वेल्थ बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब सर्वाइवल ऑफ द गर्ल, एंड कंपटीशन बहुत कांड फाड़ हाई था। नाउ तीसरा पीओवी जो अब चल रहा है, ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सीमा पार कर चुकी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है। हम इस पॉइंट पे आ गया कि अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें तो पॉपुलेशन स्टिल हमारी बहुत हाई है, हम ही सबसे बेस्ट स्पीशीज रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कोई स्पीशीज हमें टेक ओवर कर देगी। सेकंड चीज इज ओवर वेल्थ, कि वेल्थ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। अब ओवर वेल्थ से मेरा मतलब ये नहीं है सब अमीर हुए हैं, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है। एग्जांपल के लिए मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए एंटरप्रेन्योर जितना पैसा कमाता हूँ एक हफ्ते का, मेरे साथ वाले जो मेरे क्लासमेट थे वो साल का कमाते हैं। जो मेरे कोऑपरेट के साथी थे, थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, लेकिन जितना वो साल का कमाते हैं मैं हफ्ते का छाप रहा हूँ। एंड दिस इज इनइक्वालिटी, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड सिंस उसके पैसे और मेरे पैसे मिला के जितने पैसे बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा है, तो ओवर वेल्थ है, ओवर पॉपुलेशन है, हाई टेक है। हाई टेक से मेरा मतलब है कि लड़कियां बर्थ के बाद डाई नहीं करेगी, ऑलमोस्ट सर्वाइवल का रिस्क है, 99% है कि लड़की सर्वाइव कर जाएगी। एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब पीस है। अब हम उस स्टेज पे नहीं है कि वॉर हो रहा है, रेंडमली किसी भी देश से हम लड़ पड़े, या हम पे अटैक्स हो रहे हैं, या फिर आर्मी को भागना पड़ रहा है, नहीं, थोड़ी शांति है, एक पीस है, और हम इसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। नाउ इस स्पेस में अब हर जगह पे गेम अलग है, लड़कियां अलग तरीके से डेटिंग को चूज करती है। अगर हम बात करें हमारा पहला सिनेरियो विच इज लो पॉपुलेशन, पुअर, नो टेक, नो कंपटीशन, वहां पे डेटिंग कैसे काम करती है, जस्ट सेक्स, कोई भी मैरिज नहीं, क्योंकि हमारा काम है रिप्रोड्यूस करना। जितना ज्यादा आप रिप्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा आप बच्चे बनाओगे, उतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसा हमारे साथ होता था एंसेस्टर एरा में। ऐसा अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कुत्ते जो हमारे नीचे गली में डॉग्स होते हैं, वो कैसे डेट करते हैं, उनको लड़की मिलती है, उनका मन करता है, वो फक कर लेते हैं, दैट्स इट, नो शादी नो बुलशिट। वो आप एक टीम में काम करते हैं, ट्राइब में, सब मर्द बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाट इट इज, बिकॉज ऑफ थिंग्स। नाउ दूसरी पॉपुलेशन जो हमारी थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग वेल्थ, ग्रोइंग सम टेक एंड हाई कंपटीशन, उसमें क्या था, अरेंज मैरिजेस। हु केयर्स आप किसको मैरी कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज कर लो, कि आप एक जो किसी को जानते हो शादी कर लो, आपके पापा ने किसी को बताया कि देख बेटा इसमें ये है, शादी कर लो, मतलब यू जस्ट हैव लोट्स ऑफ किड्स, अरेंज मैरिजेस। लेकिन जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है विच इज ओवर पॉपुलेशन, ओवर वेल्थ, विच इज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी, एवरी वुमन आफ्टर बर्थ नोट डाई, इक्विलिब्रियम। आप डेट करते हो सिर्फ अपवर्ड्स, यू डेट ओनली अपवर्ड, किसी आपसे ऊपर है, जो आपसे स्टेटस में ऊपर है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको पैसा अनलिमिटेड है, पैसे नहीं चाहिए, आपके पास जीन्स है, सब कुछ है, आपको क्या चाहिए, स्टेटस। तो आप अपने से ऊपर वाले को डेट करोगे, एंड यही बुलशिट चल रही है, यही दिक्कत है। और आप कहोगे कि नहीं भाई ऐसा होता तो हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है भाई, चेक करो। एक होता है फर्टिलिटी रेट, कि आप कितने बच्चे बना रहे हो, हमारा फर्टिलिटी रेट है 1.9, और एक होता है रिप्लेसमेंट रेट, कि कितनी स्पीड से बच्चे बनाते रहो कि हमारी पॉपुलेशन कम ना हो, वो है 2.1।
मतलब जितनी हमारी रिप्लेसमेंट थी कि हमारी करंट पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जितने हमारे को बच्चे बनाने थे, उससे कम फर्टिलिटी है और फर्टिलिटी घटते जा रही है। हर साल फर्टिलिटी घटते जा रही है। ये ट्रेंड है कि रिप्लेसमेंट रेट हमारा 2.1 है, फर्टिलिटी रेट हमारा 1.9 है और ये बुलशिट होते जा रहा है। और हम सबसे वर्स्ट नहीं है, बट हमसे भी वर्स्ट है। चाइना का तो और भी बेकार है। द थिंग इज कि सोसाइटी कोलैप्स होते जा रही है और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पैसे दूंगा बच्चे बनाऊं, नहीं, पैसा इज इनफिनिट बट स्टेटस इज जीरो सम गेम। यही दिक्कत है कि तभी लड़कियां चूज करती है कि या तो मैं किसी बेस्ट के साथ रहूंगी या मैं शादी ही नहीं करती या मैं सिंगल मर जाऊंगी। तभी आज पहला ऐसा आ रहा है कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा रांड है, हो है, सबके साथ चीट कर लेती है और वहीं पे लड़कियां सबसे ज्यादा सिंगल भी है। बिल्कुल बुलशिट टाइम चल रहा है। सोसाइटी कोलैप्स होने वाली है। देखो, मैंने आपको पीओवी इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। और हम जा रहे हैं सोसाइटी कोलैप्स पे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मैप्स में चेक करो, जो कि हमारा फर्टिलिटी मैप है। अगर आप अफ्रीका जैसी जगह पे चेक करोगे, जो कि अभी स्टिल सेकंड वाले पीओवी में है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा बच्चे बना रहे हैं। वही आप चेक करोगे कोई अमीर देश जैसे कि साउथ कोरिया, वहां पे फर्टिलिटी के रेट बहुत ही कम है। सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। तो ये चल रहा है भांग भूसना। इसी वजह से आप डेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी सारी चीजों में से ये भांग भूसना चल रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन आई नो नाउ। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, जो ये मेरा चैनल है जो आप देख रहे हो, ये 2 चैनल्स हैं। इस 2 चैनलों पे कोलैबोरेटिव में वीडियोस डली है। एक है हमारा मेटामैन सोशल, जिसमें मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड इन 90 डेज। एंड जो ये चैनल है, इसमें तुम्हें बताऊंगा फिलोसफीज, मैं क्या सोचता हूँ, दुनिया कैसे काम करती है। रीजन इसकी, देखो, मेरे को चाहिए कि एक बंदा जो मेरी थिंकिंग वाला हो। अगर मैं जिम में जाता हूँ, मुझे मिल जाते जिम वाले बंदे कि जिम जिम जिम, लेकिन वो लड़कियों से बात नहीं करते, वो डेटिंग नहीं करते। वहीं किसी लड़की वाले बंदे से जाता हूँ तो वो बिजनेस नहीं करता। लेकिन मेरे को चाहिए जो बंदा जो सारे काम करता हो जो मैं करता हूँ, मेरा एब्सोल्युटली दोस्त होगा। सो वो बंदे की फिलोसफी इस चैनल में मिलेगी। और आपको डेटिंग में अपने एग्जैक्टली जानना है कि हाउ यू गेट योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड इन 90 डेज। गेट फ्रकिंग डिड। सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ चैनल्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे मन में एक फन फैक्ट है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। सुनो, आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा सोसाइटी कोलैप्स होने वाली है तो देश कर क्या रहे हैं, कंट्री कैसे संभाल रही है। इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा, नथिंग, बिकॉज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि सोसाइटी कोलैप्स होने में भी बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। ये पॉपुलेशन कम होती भी जाएगी ना, एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन कम होने में बहुत टाइम लग जाएगा, सोसाइटी खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक सरकार बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो सरकार लिटरली कुछ नहीं कर रही। वहीं यूएस वाले से देश वगैरह वो कर रहे हैं इम्पोर्ट इमिग्रेंट्स। वो इंडिया जैसे बंदों को अपने पास बुला रहे हैं, इमिग्रेंट्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को ऐसे बढ़ा रहे हैं। और आप ट्रेंड देख सकते हो, आप ग्राफ में देख सकते हो, जो हमारे सबसे बेस्ट कंट्रीज है, जो सबसे वेल्थ वगैरह में सेल्फ सेटल्स, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो चुका है। वहीं इसके अपोजिट जहाँ पे कंट्रीज जो ग्रोइंग है, अभी वह है नहीं, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेटा को भी ऑब्जर्व करें, सबसे बेस्ट कंट्री रहेगी इसराइल, जहाँ पे फर्टिलिटी स्टेटस की तरह मान सकते हो। और सबसे वर्स्ट कंट्री रहेगी हमारी साउथ कोरिया, क्योंकि जो इसराइल है ना, वहाँ पे ग्रोइंग है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है अच्छा, वहाँ पे वेल्थ अच्छी बन रही है, लेकिन वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी अच्छा है। वहीं इंडिया जैसे देश में वेल्थ तो बहुत अच्छी है, लेकिन फर्टिलिटी रेट शिट होते जा रहा है। वहीं साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट सुपर शिट है, वेल्थ सुपर अच्छी है, बीच में है वो इसराइल है। एंड दैट वाज लिटिल बिट ऑफ फन फैक्ट्स। तो अपने कमेंट्स में पूछो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।